अंजलि मेरा खातिर कुछ मैं ना बस रज कुंवारी समोगा के भरते हैगी तेरा गोल बड़ी के बटवारी। दोस्तों तैयारी कर लो, नहीं तो अंजलि को कोई और उठा ले जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारी पटवारी पुलिस भर्ती का जो ये मॉडल पेपर है, इसका आज 8वां पार्ट है। दोस्तों प्रत्येक दिन आपको एक नया पेपर प्रोवाइड किया जा रहा है। फटाफट आप रिवीजन कर सकते हो, अपनी तैयारी को देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर करो। तो देखते हैं दोस्तों आज का जो पहला क्वेश्चन है। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। दोस्तों ये पेपर जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग 50 क्वेश्चनों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों जो हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, वो किया गया है डॉक्टर मनोज सोनी को। ऑप्शन ए डॉक्टर मनोज सोनी को। और दोस्तों जो सच में तैयारी कर रहा है, जिसको ये है कि हाँ मैं तैयारी कर रहा हूँ, वो मुझे अंत में ज़रूर बताना कि 50 में से कितने सही हुए। प्लीज़ यार, जो यहाँ लास्ट तक देखेगा वो ज़रूर बताना। अगला क्वेश्चन, IPL 2022 का खिताब निम्न में से किस टीम ने जीता। दोस्तों जो IPL दो लड़कों के लिए तो नॉर्मल क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो IPL 2022 का खिताब जीता था, वो जीता था गुजरात टाइटंस ने। किसने जीता था? ऑप्शन बी, गुजरात टाइटंस ने जीता था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है। दोस्तों जो भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 11 मई को। कब मनाया जाता है? 11 मई को भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में दुनिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया है। दोस्तों ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि दुनिया का या विश्व का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप या भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया है, तो वहाँ पे हो जाएगा उत्तराखंड में किया गया। अब उत्तराखंड में कहाँ किया गया, तो दोस्तों ये किया गया आपका नैनीताल जनपद में। कहाँ पे? नैनीताल में। दोस्तों उत्तराखंड के करंट जीके की पूरी सीरीज मैंने चला रखी है, अगर आप चाहो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हो। वहाँ पे उत्तराखंड करंट जीके के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में किस स्थान पर ऑटोमेटिव वेदर सिस्टम स्थापित किया गया। दोस्तों जो ऑटोमेटिव वेदर सिस्टम उत्तराखंड में स्थापित किया गया, वो किया गया केदारनाथ में। ठीक है, या ऑप्शन में रुद्रप्रयाग होगा, तब भी ऑप्शन आंसर क्या होगा? सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में उत्तराखंड में किस भ्रष्टाचारी रोधी मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया। दोस्तों जो पुष्कर सिंह धामी जी ने राज्य में भ्रष्टाचार रोधी मोबाइल ऐप का जो शुभारंभ किया है, उसका नाम है 10641064। ओके। अगला क्वेश्चन, गंगावली क्षेत्र के सैल पर्वत शिखर पर मानस खंड में 21 गुफाओं का जिक्र है, जिनमें से अब तक प्राप्त गुफाओं की संख्या है। दोस्तों एक चीज़ याद रखना, अगर पूछा जाए कि गंगावली क्षेत्र के जो सैल पर्वत शिखर है, वहाँ पर मानस खंड में कितनी गुफाओं का जिक्र किया गया है, तो याद रखना 21 गुफाओं का जिक्र किया गया है, जहाँ पे अभी हाल ही में 8 तल वाली गुफा की खोज की गई थी। ठीक है, जिनमें से अब तक प्राप्त गुफाओं की संख्या कितनी है, तो दोस्तों 10 गुफाएं प्राप्त हो चुकी हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1812 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा उत्तराखंड में किस स्थान पर भूमि खरीदी थी। दोस्तों अगर ये पूछा जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा उत्तराखंड में कब भूमि खरीदी गई थी, तो 1812 में खरीदी गई थी। और ये पूछ रहा है कि कहाँ पे खरीदी गई थी, तो दोस्तों मसूरी में खरीदी गई थी। कहाँ पे? मसूरी में खरीदी गई थी। अगला क्वेश्चन, मालपा में भूस्खलन किस वर्ष हुआ था। दोस्तों जो मालपा भूस्खलन हुआ था, वो हुआ था 1998 ईस्वी में। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में स्थित कामेत शिखर की ऊंचाई है। दोस्तों जो उत्तराखंड में कामेत पर्वत है, उसकी ऊंचाई कितनी है, तो दोस्तों उसकी ऊंचाई है 7756। याद रखना, याद करने का तरीका इसे 7756 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है, तो उसे कहते हैं, यानी दोस्तों जो यहाँ से हिंदी के क्वेश्चन शुरू हैं कि जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को अपने व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है, तो इस प्रकार का पत्र क्या कहलाता है, तो दोस्तों ये अर्धशासकीय पत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? अर्धशासकीय पत्र के नाम से जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? दोस्तों आपने जो हिंदी को पढ़ा होगा, पहाड़ी हिंदी, ठीक है, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। तो दोस्तों यहाँ पे जो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत इनमें जो बोली आती है वो है कन्नौजी। दोस्तों क्योंकि यहाँ पे जो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोली आती हैं वो कन्नौजी, कौरवी, ब्रज, हरियाणवी, बुंदेली, ये बोलियाँ मुख्य रूप से क्या हैं? पश्चिमी हिंदी की बोलियाँ हैं। दोस्तों हिंदी की प्लेलिस्ट से आप इन सारे क्वेश्चनों को देख सकते हो या रिवीजन कर सकते हो। तो हिंदी के नाम से प्लेलिस्ट तैयार है। अगला क्वेश्चन, आदिकाल को चारण की संज्ञा किसने दी थी? दोस्तों जो हिंदी इतिहास को काल में डिवाइड किया गया है वहाँ पे जो चारण काल के नाम से आदिकाल का नाम चारण काल किसने दिया था? तो दोस्तों वो गियरसन ने दिया था। ऑप्शन सी, किसने दिया था? गियरसन ने दिया था। अगला क्वेश्चन, बहुत सुस्ती से काम करना के लिए उचित मुहावरा है? दोस्तों बहुत सुस्ती से काम करने के लिए जो मुहावरा है वो कौन सा मुहावरा है? तो दोस्तों 9 दिन चले अढ़ाई कोस। क्या चले? 9 दिन चले अढ़ाई कोस, यानी ऑप्शन ए क्या है? अगर पूछा जाए कि 9 दिन चले अढ़ाई कोस मुहावरे का अर्थ होगा तो यानी बहुत सुस्ती से काम करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप हो तो कौन सा अलंकार? दोस्तों जिस अलंकार में उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप होता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो दोस्तों रूपक अलंकार होता है। कौन सा होता है? ऑप्शन बी, रूपक अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन, पावन शब्द का संधि विच्छेद है। दोस्तों जो पावन शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो होगा पौ धन वन। ठीक है। और दोस्तों इसमें क्या होगा? अयादि संधि होगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है। दोस्तों जो प्रत्येक शब्द है, प्रत्येक शब्द में जो उपसर्ग है वो कौन सा उपसर्ग है? तो याद रखना जो प्रत्येक शब्द है दोस्तों इसमें उपसर्ग होगा कौन सा? प्रति उपसर्ग। ठीक है। उपसर्ग अब ये बताने की जरूरत नहीं उपसर्ग क्या है, आगे से लगता है। ठीक है। तो दोस्तों प्रत्येक में क्या होगा? प्रति उपसर्ग होगा। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो, प्रत्येक दिन आपको सुबह एक मॉडल पेपर दे दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं वाक्य में कारक है। दोस्तों ये क्या बोल रहा है? बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो करण कारक है। कौन सा है? ऑप्शन बी, करण कारक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में एक की वर्तनी शुद्ध है। दोस्तों निम्न में एक की वर्तनी किसकी शुद्ध है? तो आविष्कार। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो देवर्षि लिखा गया है जबकि हमें पता है देवर्षि इस तरीके से लिखा जाता है। यहाँ पे वा कर रखा है। निशब्द, निशब्द को दोस्तों नी हलंत करके और शब्द लिखा जाता है। जमाता, जमाता नहीं होता है दोस्तों, जामाता होता है। ठीक है। तो इसलिए आविष्कार ऑप्शन ए क्या है इसमें सही है। अगला क्वेश्चन, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? तो दोस्तों जो हिंदी में सर्वनामों की संख्या है वो कितनी होती है? 11 होती है। मैं, तू, यो, वो, आप, जो सो। ठीक है। ये क्या है? 11 सर्वनाम होते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड वानिकी प्रशिक्षण अकादमी स्थित है। दोस्तों जो उत्तराखंड वानिकी प्रशिक्षण अकादमी है वो आपके कहाँ पे है? तो हल्द्वानी में स्थित है। कहाँ पर? हल्द्वानी में। और किस नदी के तट पर है ये? गोला नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, राज्य में सेब के बाग सर्वप्रथम कहाँ लगाए थे? दोस्तों जो राज्य में सर्वप्रथम सेब के बगीचे लगाए गए थे वो हर्षिल में लगाए गए थे। कहाँ पे? हर्षिल में लगाए गए थे। और किसने लगाए थे पूछा जाए तो फ्रेडरिक विल्सन ने लगाए थे। किसने? फ्रेडरिक विल्सन ने लगाए थे। अगला क्वेश्चन, टिहरी में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? या किस, ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि टिहरी में जो रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना थी किस टिहरी शासक के द्वारा की गई थी? तो दोस्तों वो की गई थी नरेंद्र शाह के द्वारा। और कब की गई थी? तो 1934 में की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में गोरखाओं का अंतिम सूबा था। दोस्तों जो उत्तराखंड में गोरखाओं का जो अंतिम सूबा था वो कौन था? तो वो था चौतरिया बमशा। ऑप्शन बी, चौतरिया बमशा था। और अगर इसका कार्य 1806, ठीक है, और 1815। अगला क्वेश्चन,
राज्य में सर्वाधिक पर्वतीय भूमि वाला जनपद है? दोस्तों जो उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक पर्वतीय भूमि वाला जनपद है वो कौन सा है? तो पौड़ी है। और यदि सबसे कम पर्वतीय भूमि वाला पूछा जाए तो रुद्रप्रयाग सबसे कम पर्वतीय भूमि वाला जनपद है। अगला क्वेश्चन, चंपावत का लोहा घाट क्षेत्र प्रसिद्ध है? दोस्तों जो चंपावत का लोहा घाट क्षेत्र प्रसिद्ध है वो किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? तो चर्म कार्य के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। किसके लिए? चर्म कार्य के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की थी? तो दोस्तों संविधान सभा के सामने जो संविधान की प्रस्तावना प्रस्तुत की थी वो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला क्वेश्चन, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? दोस्तों जो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की गई है वो संविधान के अनुच्छेद 29 में की गई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है? दोस्तों जो राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? तो वो होता है आपका प्रधानमंत्री। कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन, बग्गी बग्गा खेल का संबंध किस जनजाति से है? तो दोस्तों जो बग्गी बग्गा खेल का संबंध है वो थारू जनजाति से संबंधित है और उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, कौन? थारू। अगला क्वेश्चन, कुर्मांचल महिला सुधार सम्मेलन हुआ था? दोस्तों जो कुर्मांचल महिला सुधार सम्मेलन था वो कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन ए अल्मोड़ा में हुआ था। ठीक है, और कब हुआ था? तो 1932 में हुआ था। अध्यक्ष थी कौन सी? दुर्गा देवी। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल भ्रातृ मंडल के प्रथम अध्यक्ष थे? दोस्तों जो गढ़वाल भ्रातृ मंडल के प्रथम अध्यक्ष थे वो कुलानंद बरतवाल थे। कौन थे? कुलानंद बरतवाल। और इसकी जो प्रथम बैठक पूछी जाए तो 1908 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो कोटद्वार में हुई थी। स्थापना लखनऊ में हुई थी। ठीक है, और ठीक एक साल पहले 1907 में। अगला क्वेश्चन, परमार वंश का स्वर्णकाल किसके कार्यकाल को कहा जाता है? तो दोस्तों जो परमार वंश का स्वर्णकाल कहते हैं वो फतेह शाह के कार्यकाल को कहते हैं। ठीक है, और किस अगर पूछा जाए फतेह शाह के कार्यकाल को परमार वंश का स्वर्णकाल किसने कहा था? तो दोस्तों मातीराम ने कहा था। अगला क्वेश्चन, अल्मोड़ा जेल का निर्माण कब किया गया था? तो दोस्तों जो अल्मोड़ा जेल का निर्माण था वो 1816 में किया गया था। किसने किया था? तो ट्रेल ने किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, लीलाधर जगूड़ी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए दिया गया था? दोस्तों जो लीलाधर जगूड़ी हैं उनके लिए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था वो अनुभव के आकाश में चांद रचना के लिए दिया गया था। जो अनुभव के आकाश में चांद कविता संग्रह है उनका कि अगर पूछा जाए अनुभव के आकाश में चांद कविता संग्रह किसका है तो लीलाधर जगूड़ी का है और इसी के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? दोस्तों जो खैबर दर्रा है वो खैबर दर्रा स्थित है आपके पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन, पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों जो पोंग बांध है वो ब्यास नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर? ब्यास नदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, विश्व में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील है? दोस्तों स्वच्छ जल की विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो दोस्तों वो है सुपीरियर झील। कौन सी है? सुपीरियर झील है। अगला क्वेश्चन, कॉमन पिकॉक को राज्य तितली कब घोषित किया गया? दोस्तों पहली चीज अगर पूछा जाए उत्तराखंड की राज्य तितली कौन सी है तो कॉमन पिकॉक है। और इसको राज्य तितली कब घोषित किया गया? तो दोस्तों 7 नवंबर 2016 को किया गया। 7 नवंबर 2016 को किया गया। अगला क्वेश्चन, कोटली बुग्याल किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों जो कोटली बुग्याल है वो टिहरी में स्थित है। कहाँ पर? टिहरी में स्थित है। और आप इसको शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हो, वो वीडियो बने हुए हैं जोंकखा अप्सरा, जोराई, खरसाली, अप्सरा। ठीक है, तो दोस्तों कोटली ये जोंखा अप्सरा क्या है? बुग्याल हैं आपके कहाँ पे? टिहरी जनपद में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में राष्ट्रीय उद्यान घटते क्रम में सही हैं? दोस्तों जो इन राष्ट्रीय उद्यानों के यहाँ पे होना था क्षेत्रफल के अनुसार घटते क्रम में सही हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो क्षेत्रफल के हिसाब से सही हैं, पहले सबसे बड़ा है गंगोत्री, उसके बाद है राजा जी, उसके बाद है नंदा देवी। कहाँ पे है? गंगोत्री, राजा जी, नंदा देवी, और उसके बाद कार्बेट, उसके बाद गोविंद, और उसके बाद फूलों की घाटी। और आप इसको याद रख सकते हो, गंगा राजा नंदा का गोविंद फूल लाई। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक इसकी है। अगला क्वेश्चन, पहाड़ी घसेरी चित्र के रचनाकार हैं? दोस्तों जो पहाड़ी घसेरी
चित्र के जो रचनाकार हैं वो रणवीर सिंह बिष्ट हैं। कौन है? रणवीर सिंह बिष्ट हैं। अगला क्वेश्चन, राज्य में कुल्ली बेगार आंदोलन पर आधारित फिल्म है। दोस्तों जो उत्तराखंड राज्य में कुल्ली बेगार आंदोलन पर आधारित फिल्म है वो कौन सी है? तो वो है मधुली फिल्म। कब बनी थी? 2007 में। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है? दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा वो स्थल है जो पाकिस्तान में स्थित है? ठीक है, तो दोस्तों वो स्थल है आपका हड़प्पा। ठीक है, और दोस्तों एनसीईआरटी हिस्ट्री की पूरी सीरीज चला रखी है मैंने, अगर आप चाहो तो एनसीईआरटी हिस्ट्री के नाम से वहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन, जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? तो दोस्तों जो जूनागढ़ शिलालेख का संबंध है वो रुद्रदामन से संबंधित है। किससे? रुद्रदामन से। अगला क्वेश्चन, रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो दोस्तों जो रामायण का फारसी में अनुवाद किया था वो बदायूनी ने किया था। किसने? बदायूनी ने किया था रामायण का फारसी में अनुवाद। अगला क्वेश्चन, अस्कोट आराकोट यात्रा का संबंध किस जनपद से है? तो ये अमरकोट हो रखा है। आराकोट यात्रा का जो संबंध है दोस्तों वो पिथौरागढ़ जनपद से है। ठीक है, और पहाड़ संस्था द्वारा इसका आयोजन किया जाता है प्रत्येक 10 वर्ष में। अगला क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों वो की गई थी आपकी 1959 में। अगर प्रॉपर पूछे तो 1 सितंबर 1959 को लाल बहादुर शास्त्री अकादमी की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं रेजिमेंट पर डाक टिकट कब जारी किए गए थे? तो दोस्तों जो कुमाऊं रेजिमेंट पर डाक टिकट जारी किए गए थे वो 1988 में किए गए थे। कब किए गए थे? 1988 में किए गए थे। अगला क्वेश्चन, किसी फंक्शन के अंदर के फंक्शन को हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों किसी फंक्शन के अंदर का जो फंक्शन होता है उसे नेस्टेड फंक्शन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? नेस्टेड फंक्शन के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आप यहाँ पे मुझे बताना कि 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए जो यहाँ तक देखते हुए आया है।